हम दिखाएंगे आम व्यक्ति की ताकत क्या होती है। उनको अगर पीड़ा है तो हम खुद इकट्ठा होना जानते हैं, हम नया नेता बनाना जानते हैं। जब अगर हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं हमारे दम पर, हम यहाँ के मुख्यमंत्री बना सकते हैं हमारे दम पर, तो हम नया नेता भी पैदा कर लें। हिंदू को तोड़ रहे हो, ये कौन सा कानून है? आप जातियों में खाइयां खोद रहे हो, ये कौन सा कानून है? आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो, ये कौन सा कानून है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। यूजीसी रोलबैक को लेकर के जो महापंचायत जो महिपाल जी के द्वारा आयोजित की गई है वो हमारे साथ है और हम उनसे जानेंगे कि किस चीज को लेकर के ये महापंचायत की गई है और क्या मांगे हैं। जी महिपाल जी, क्या मांगे हैं और किस तरीके से इस प्रदर्शन को आप देखते हैं? यूजीसी रोलबैक को लेकर पिछले 1.5 महीने से सड़कों पे कोई नेता अभी तक नहीं बोला। अनाथ समाज है, बेसहारा समाज है, बिना नेतृत्व का है, लीडरशिप मर गई, पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल खत्म है। फिर भी हम लोग इकट्ठा, रोल बैक नहीं होता जब तक हम लोग विरोध जारी रखेंगे। छोटे से आह्वान पर अगर ये फुटबॉल ग्राउंड भरा जा सकता है तो देश में कोई भी ग्राउंड भरना कोई मुश्किल बात नहीं है। 3 दिन की मेहनत है, मात्र 3 दिन, और ये लोग आपके सामने हैं। अभी तो 4 बजे का टाइम दिया है, 4 बजी है, समझ रहे हैं। 5 साढ़े 5 तक जैसे सूरज नीचे होगा, इसीलिए शाम का प्रोग्राम रखा है। ये वो जातियां हैं जो आराम से निकलती हैं, आराम पसंद है, आराम अभी छूटेगा नहीं जल्दी से। तो आराम, अब जब बच्चों का मामला छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ेगा। लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग जो कहीं नहीं जाते वो भी आ रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं साथ, 1,00,000% जुड़ रहे हैं और 1 से 11 होते हैं, जुड़ेंगे, बड़ा कारवां बनेगा। मुझे विश्वास है कि लाखों लोग आएंगे और हमारा नहीं, अपना खुद का समर्थन करेंगे, बच्चों के भविष्य के लिए वो खड़े। यूजीसी को लेकर सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सरकार, आप काफी टाइम से संघर्षरत हैं, काफी टाइम से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया तो छोड़िए, किसी नेता का बयान भी नहीं। ताकत देख रहे हैं, मुंह फाड़ के दांत गिने जा रहे हैं, कितनी ताकत है। मैं तो इनको बार बार बोलता रहता हूँ, ताकत दिखाते रहो। ताकत नहीं दिखाओगे तो यूजीसी लगेगी, और यूजीसी जैसी कोई अगर एक्ट आता है वो मरी हुई कौमों के खिलाफ है। ये तय कर देंगे कि मरे हुए लोग अगर खड़े हो जाएंगे तब तो हट जाएगा, नहीं खड़े होंगे तो तय है कि लगेगा। हम लोग हमारे इस यज्ञ में हमारी तरफ से जो आहुति डल सकती है हम डालने की कोशिश करेंगे। कोई इन फ्यूचर ये नहीं बोल पाएगा कि उन्होंने कोई विरोध नहीं करा था। नहीं तो बच्चे पूछेंगे कल को इन फ्यूचर में कि दादू साहब, काकू साहब ने क्यों नहीं बोला था जब ये ऐसा एक्ट आया, आप क्यों नहीं खड़े हुए, आप जागे क्यों नहीं हमारे हकों के लिए। तो हम लोग तो बोल पाएंगे कि भैया हमने तो बड़े बड़े आंदोलन किए थे, तो लोग नहीं आए, उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। अगर लोग आएंगे, अपने हक हकूक के लिए खड़े होंगे तो बच्चों का भविष्य बच पाएगा। नहीं तो बहुत बड़ा कानून, बड़ा काला कानून है जो जन्मजात बच्चे को अपराधी घोषित कर दे। ये कौन सा कानून है? ऐसा कोई भी एक्ट आया तो गृह युद्ध की स्थिति हुई है। जो हम चाहते हैं, हम देश प्रेमी लोग हैं, हम चाहते हैं सब प्रेम से रहे, प्यार से रहे, और एक एकता की बाकायदा उसमें रहे। ऐसे एकता नहीं आएगी। कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। बांट कौन रहा भैया, तुम ही तो बांट, कतई बर्दाश्त नहीं करें। सवर्ण समाज वैसे बीजेपी का एक कोर वोटर रहा है, हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट किया है, लेकिन बीजेपी ही अगर सवर्ण समाज के खिलाफ इस तरीके की नीतियां लेकर के आएगी तो क्या सवर्ण समाज आवाज उठा रहा है? क्या जागेगा? क्या और क्या क्या हो सकता है? क्या आंदोलन और बड़ा हो सकता है, नेशनल लेवल पर हो सकता है? आज तय करेंगे 22 तारीख रविवार 9 से 10 बजे के बीच में जितने भी सांसद हैं उनका विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे, बाकायदा उनका विरोध करेंगे। अगर कल इसका यूजीसी रोल बैक नहीं होता है तो आगे देखे जाएगा किस लेवल पे। हम नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, नो डाउट नेशनल लेवल पे तो है, पर हर राज्य की मुख्यालय पे, राजधानी पे हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करेंगे। इससे इसको ठंडा होने देंगे नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल भी सवर्ण समाज से आते हैं, कई सारे सांसद भी हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं, और विधायक भी हैं, राजस्थान की विधानसभा में कई सारे विधायक हैं, लेकिन वो भी इस चीज़ के समर्थन में ना तो बोल रहे हैं और ना ही विरोध में बोल रहे हैं। सरकार जिनको रिपीट होना वो बोले, जिनको रिपीट नहीं होना वो ना बोले। समाज में आके बैठना पड़ेगा चाचम पे। तो आज अगर अपने आपके जो राइट्स हैं, आपका जो कर्तव्य है वो आप नहीं निभा रहे हो, तो कल हम भी पूछेंगे भैया हमारा कर्तव्य क्या है, बताइए। आपको किस तरीके से वोट दें।
कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ना जो इस तरीके के कोई नेता से करेंगे जो अपने समाज का, जो अपने कोटे से जाता है, हमारे समाज के कोटे से जाता है, हमारे समाज के कोटे से मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, वही नहीं बोल रहा है। तो सब पूछा तो जाएगा समाज के जाजम पे, तुम क्या कर रहे थे? छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। गलत के खिलाफ अगर आप खड़े नहीं हो रहे हो तो आप भी अपराधी, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। क्या ये जातियों के बीच में एक दरार लाने की कोशिश की गई है या सवर्ण समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? सरकार स्वर्ण समाज तो पिछले 80 साल से दब ही रहा है। 10 साल के लिए आरक्षण आया था, अभी तक चल रहा है। स्वर्ण समाज ने उफ तक नहीं किया। 4 गुना फीस भर रहा है, स्वर्ण समाज ने कभी उफ तक नहीं किया। 131 लोकसभा की सीटों पे चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार है, कभी स्वर्ण समाज ने उफ तक नहीं किया। 1225 विधानसभा की सीटों में नहीं लड़ने का अधिकार है, फिर भी समाज चुप है। और कितना दबाओगे? अब क्या बाहर कर दोगे ना इससे? जो लोग बोल रहे हैं, नारे लगाते हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणवाद की छाती पे, या तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। क्यों भैया, हम जूते खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? कतई स्वीकार नहीं। तो ये थे हमारे साथ महिपाल जी जो यूजीसी रोल बैक को लेकर के आज यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। यहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ आई हुई है उनके समर्थन को लेकर के। मैं और कुछ अन्य लोगों से भी बात करना चाहूंगा जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए। मेरे साथ काका हैं। काका, क्या कहना चाहोगे कानून को लेकर के? कानून तो बदलना ही चाहिए सर, यूजीसी कानून तो बदलना ही चाहिए। क्या परेशानियां आ सकती है? परेशानी सारी आ सकती है बच्चों के लिए, उनका तो भविष्य खराब होगा। ये क्या दुरुपयोग हो सकता है इसका? जैसे SC ST दुरुपयोग हो रहा है, होएगा, 100% होएगा जी, 100%। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं ये यूजीसी को लेकर के, रोल बैक को लेकर के बोर्ड को पकड़े हुए हैं। मैं इनसे बात कर, क्या कहना चाहोगे इस कानून को लेकर? किस तरीके से प्रभावित करेगा? कानून सबसे घटिया कानून निकाला है मोदी सरकार ने। मतलब समाज को टुकड़ों में कर रहा है। पहले 2 ही समाज माने जाते थे, हिंदू और मुस्लिम। देश में बंटवारा करने के से सारे सभी समाज इनसे आक्रोशित है और हम तख्ता पलट कर रहेंगे। इस सरकार को अपनी नीतियों के ऊपर या तो बदलाव कर ले, न अगली बार दिखा दिया जाएगा कि सभी समाज में कितनी ताकत है। यही हमारा संदेश रहेगा मोदी सरकार को। इस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं लोग और जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अभी वर्डिक्ट आने वाला है, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसको हम देख रहे हैं और हमारे प्रति ठीक नहीं है तो हम आगे आंदोलन करेंगे। जब तक यूजीसी वापस कानून नहीं लिया जाता है तब तक हम रुकेंगे नहीं, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में, हमारे बच्चों के जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे पढ़े नहीं और आगे नहीं बढ़े, इस तरीके का कानून आकर मोदी सरकार ने गलत किया है। हम ये चाहते हैं कि समानता का व्यवहार करे और हम मोदी सरकार के जब तो साथ रहेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। और हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़े। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, मैं उनकी भी राय लेना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस कानून को लेकर? मोदी जी ने अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी। मैं तो यही कहना चाहूंगा, उन्होंने अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी। और मैं सब जो स्वर्ण समाज है वो हमेशा से मोदी जी का और बीजेपी का कोर समर्थक रहा है। इस तरीके के कानून तो फिर बंटवारा करेंगे। उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उनको सोचना चाहिए था, वो हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। बीजेपी को खड़ी करने वाली श्रवण समाज है और बीजेपी को खत्म करने वाला भी श्रवण समाज है। मोदी की कुर्सी जाएगी, 100% जाएगी। अब ये अगर यूजीसी कानून वापस नहीं लिया गया तो मोदी की कुर्सी जाड़ते हैं। हिंदुओं को बंटवारा कर दिया मोदी ने। ये कानून लाके किसी ने मांगा था क्या? कानून बिना मांगे कानून दिया गया, थोपा गया है, जिसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कानून की। हमारे हिंदू भाइयों का बंटवारा कर दिया, भय का माहौल कर दिया यूनिवर्सिटियों के अंदर, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ भाई साहब, मैं खुद भाजपा कार्यकर्ता हूँ पर मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि जो ये संगठन लेके आई है बीजेपी सरकार, जो मोदी ये काला कानून लाया है, ये समाज के बच्चों के लिए घातक है। और हमारे बाप दादाओं के टाइम पे जो
SC एक्ट आया था, वो SC एक्ट का हमारे बाप दादा ने विरोध नहीं किया, तो उससे आज हमारे बाप दादा हम उसको झेल रहे हैं। और हमारे टाइम पे जो ये आ रहा है इसका हम खुल के विरोध करेंगे, हम तैयार है विरोध करने के लिए। विरोध करेंगे। आपको क्या परेशानी हो सकती है जिसका दुरुपयोग हो सकता है? जिस तरीके से SC एक्ट का जो दुरुपयोग होता था उसका उसी तरीके से इसका भी यूनिवर्सिटी डट के विरोध करने के लिए तैयार है। बढ़ी नहीं पाएंगे ना, झूठे इंजाम लगाएंगे कि ताकि क्षण समाज के लोग आगे नहीं बढ़े, और बच्चों को पढ़ने जाएंगे तो उनको पर झूठा इंजाम लगाएंगे। झूठा इंजाम लगाएंगे तो उसकी कोई छानबीन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या देखिए, इसकी कोई छानबीन नहीं है। इसकी 40% वाला डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, और जो 90 अंक ला रहा है उसको क्या मिल रहा है? वो बेरोजगार घूम रहा है। ऐसे कानून ये बोलकर लाए जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने है ना पूर्व में अत्याचार किया, तो हमारे पूर्वजों ने तो पूर्व में ना लड़ाई भी लड़ी थी, गर्दनें भी उतरवाई थी, और 565 रियासतें दान करी थी। जब जाके भारत बना था तो वो 565 रियासतें वापस करने की किसी की औकात है क्या? तो फिर ऐसे कानून हम पे क्यों थोप रहे हो? वो कौन से है जो है ना क्या बोलते हैं देश के लिए गर्दन देती है ये, और उन्हीं पे आप अत्याचार करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो जिस तरीके से ये कानून, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज में छात्रों के हितों की बात होनी चाहिए, वहाँ पर उनको जातियों में बांटा जा रहा है। जातियों में बांट दिया मोदी सरकार ने, बिल्कुल जातियों में बांट दिया और पब्लिक का ध्यान भटका दिया। ये मोदी सरकार है, ये सवर्ण जाति की बहुत ही विरोधी सरकार है, और इसको उखाड़ फेंको, इसकी कब्र उखाड़नी है। और अब हमने सबने ठान लिया कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक हम बिल्कुल शांति से नहीं बैठेंगे, सड़कों पर जाएंगे, सड़कों पर अपना खून बहाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। पहले इसने हमको हिंदू मुसलमान करके भटकाया था, अब ये हमारे समाज को ही भटका रही है। अब इसको पता है मैं क्या आऊंगा नहीं मोदी को, ये फूट डालने का काम कर रही है। वोट पहले इसने गौ माता के नाम पर वोट लिए, फिर इसने समाज को बढ़ा रहा है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो सरकार देश को जोड़ने के नाम पर आई थी, जिन मोदी जी ने हमें एक हिंदुत्व को एक आगे बढ़ाने का काम करके धोखे से वोट लिया, आज वो सरकार हमारे हिंदू भाई को तोड़ रही है, जातियों में बांट रही है। इससे तो ये क्या है, कभी देश को भी गड्ढे में ले जाएंगे। जब आप -40% वाले को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तो आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अगर आपको यही करना है तो फिर क्या है कि सवर्णों का एक अलग देश बना दीजिए, हम इजराइल की तरह अलग रह लेंगे। लेकिन अगर आपको हमसे इतने ही विरोध है तो हमें बिल्कुल अलग देश दे दीजिए, हम अलग देश की मांग करते हैं। हमें नहीं चाहिए आपके गंदी राजनीति वाली देश, हम अलग देश का मांग करते हैं। हम अलग देश दीजिए, अपने कानून अपने पास रखिए। प्रदर्शनकारी जो है और जो यूजीसी महापंचायत जो हो रही है उसमें सवर्णों को लेकर के वो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। वो इस कानून से इतने आहत हैं कि उनको अपना एक अलग देश चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके के अत्याचार अगर यूनिवर्सिटीज में अगर होंगे, या शिक्षा के जो संकुल जो होते हैं जहाँ पे छात्र समानता एक होती है, छात्रों के हितों की बात की जाती है, लेकिन अगर वहाँ पर जातियों में अगर उनको बांटा जाएगा, उनके हितों को मारा जाएगा, या उनके ऊपर झूठे मुकदमे या किसी भी तरह की शिकायत की जाएगी जिसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, और झूठी शिकायत करने वाले के ऊपर कोई भी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी, तो इस तरीके कानून समाज में एक दरार पैदा करते हैं। इस तरीके के कानून नहीं होने चाहिए। मैं मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ, मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए दा खटक।